उत्तर प्रदेश के अंदर 52 ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग किया और उसमें 46 विधायक का इस्तीफा भी तैयार हो चुका है जो भाजपा से दूर जाना चाहते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने डांट फटकार लगाई, तलखी तेवर दिखाई, तो जवाब में यह कहा गया कि जो जनेऊ का सम्मान करेगा वही देश पर राज करेगा। अगर तुम हमें रावण समझते हो तो हम परशुराम भी हैं, अगर तुम मुझे सुदामा समझते हो तो हम दधीची भी हैं। अरे तुम क्या मौर्य वंश का इतिहास बताओगे? हम बताते हैं कि चाणक्य बनकर हम आए थे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और इस तरह से दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर उत्तर प्रदेश की पल पल की खबरें लेकर हम प्रस्तुत होते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो चुकी है। बहन मायावती जी के ऊपर जो है अनऑफिशियल आरोप है कि सतीश चंद्र मिश्रा जी के टच में ये 52 विधायक है जो ब्राह्मण विधायक हैं और बहन जी से गुपचुप बातचीत चल रही है। ये 52 विधायक बसपा में जा रहे हैं। रही बात ये कि जब ब्राह्मण विधायक की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि बहन जी हमें सम्मान देती हैं, इसलिए मैं भी कहता हूं बहन जी जो मुझे सम्मान नहीं देगा हम उसे सम्मान नहीं देंगे। ये दोनों तरफ की टकराहट है। रही बृजभूषण शरण सिंह, थोड़ा सा आग पर पानी देने का काम किया। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की नहीं हो सकता है, पंकज चौधरी जी जो भी बोलते हो ये भाजपा का कोई आदेश नहीं है। जब कुर्मी महासभा करे तो किसी को एतराज नहीं, धोबी महासभा करे तो किसी को एतराज नहीं। ब्राह्मणों ने अगर मीटिंग बुला ली ब्राह्मण विधायकों ने तो किसी को क्यों एतराज होनी चाहिए? इसका मतलब कोई शादी ब्याह में अपने आदमी को नहीं बुला सकता, अपने घर पे भोज नहीं कर सकता। इस तरह से उन्होंने इन बातों को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। बहन मायावती जी कम से कम 1000 कह सकता हूं, 1000 ब्राह्मण जो छोटे बड़े नेता हैं वो सबके टच में है। सीधे बहन मायावती जी टच में आ रहे हैं। तमाम ब्राह्मण विधायक, ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े नेता, क्योंकि 2027 में सत्ता पलटने वाली है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान आ जाता है। अब लोग कुरेद कुरेद कर पूछते हैं कि जो हमने सुना है कि आप कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं, क्या सपा से रास नहीं आ रही है? उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर फेंक दिया इन बातों को, लेकिन जो मीडिया है वह इसको थंबनेल बना बना के लगा रही है कि कांग्रेस और बसपा गठबंधन कर रही है। बिहारी सुल्तान चैनल तब तक इस बात की पुष्टि नहीं करेगी जब तक बहन मायावती जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता कि वह कांग्रेस के साथ जा रही हैं गठबंधन में। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ब्राह्मण विधायकों की तरफ से इनपुट आ चुका है। हमने खुद इनपुट प्राप्त कर लिया है। ब्राह्मण विधायक बागी हैं। उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश में तो बागी हो ही गए हैं। वो तो ये भी ऐलान कर रहे हैं पूरे देश से कि ब्राह्मण भाजपा छोड़ो। सबसे बड़ा ये सवाल है कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं। ब्राह्मण विधायकों का कहना है कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं, ये सनातन की बात करते हैं, जनेऊ का सम्मान नहीं करते, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते। क्या जनेऊ बिना सनातन पूरा होता है? आप मंदिरों की बात करें, पुजारी को भगा दें, प्रसाद को वहां से भगा दें, तो फिर किस बात का मंदिर? अगर ब्राह्मणों से इतनी नफरत है, सारे मलाईदार पोस्ट आप अपने जाति वाले को देंगे, बाकी लोगों को देंगे, केवल वोट की राजनीति करेंगे, तो हम कहां जाएं? हम किस लिए आपके साथ हैं? यह ब्राह्मण विधायक का कहना है। कुछ ब्राह्मण विधायक ये कहने लग गए कि हम लोगों ने मीटिंग इसलिए बुलाया था कि यार हम लोग जो है चुनाव जीत कर आए हैं, अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लोग हमसे काम के बारे में पूछते हैं, उनका कोई काम हम करवा नहीं पाते, तो 2027 के अंदर चुनाव में हम कैसे जाएंगे? केवल ये कह देंगे कि हम ब्राह्मण जाति से हैं, आप हमें वोट दे दीजिए। क्योंकि बहन मायावती जी भी मैदान में होंगी, बसपा भी मैदान में होंगे, वहां भी सतीश चंद्र मिश्रा है, बहुत सारे ब्राह्मण नेता हैं बसपा के अंदर, वो भी ब्राह्मण समाज में जाएंगे, वो भी
कहेंगे कि अपने विधायकों से पूछिए आपका सड़कें क्यों टूटी हुई है, आपके स्कूल क्यों बंद पड़े हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई पर असर है, स्वास्थ्य केंद्र क्यों खराब है, आपके बेटे को रोजगार क्यों नहीं लगा। जो सवाल करेंगे तो हमें ब्राह्मण समाज सवाल करता है, हम क्या जवाब दें। योगी आदित्यनाथ जी हमें भाव देते नहीं। पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो बंधुआ मजदूर की तरह बुला के डांट फटकार लगाते हैं। उनसे पूछा जाए क्या कुर्मी महासभा कहीं नहीं हुई है, क्या धोबी महासभा नहीं हुई है। फिर ब्राह्मण महासभा अगर कोई कर लेता है, मीटिंग कर लेता है, हम आपस में डिस्कस करते हैं कि हमें क्या मिला, तुम्हें क्या मिला, तुम्हारे इलाके में क्या क्या काम हुआ, क्या यह भी बात हम नहीं कर सकते। यानी भाजपा के राज में सबसे ज्यादा अगर दुर्दशा हुई है तो ब्राह्मणों को। इनकाउंटर मामले में तो आप कह देते हो वो अपराधी थे, वहां हम चुप हो जाते हैं, लेकिन गरीब लोग, उसके लिए भी आपने क्या किया। केवल अयोध्या में एक राम मंदिर, बाकी आप राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाते हैं जहां जहां आपको खड़े होकर फोटो खिंचवानी है और भाषण देना है। ब्राह्मणों के लिए आपने क्या किया। कुछ ऐसी बातें बताइए जो समाज में लोगों का उद्धार हुआ हो, किसी का जीवन बदला हो, ऐसी कोई बात कीजिए। बहन मायावती जी सबकी सुनती थी। बहन मायावती जी का शासन 2007 से 2012 तक था। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए भी काम किया, वो सबकी सुने। यहां तक कि ब्राह्मण समाज ने सवाल किया बहन जी के ऊपर कि हमारे यहां SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। लोग जो है जबरदस्ती लगवा देते हैं, छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं, कभी कभी तो जमीनों के झगड़े में लगा देते हैं जहां पर SC/ST एक्ट अट्रैक्ट नहीं करता। बहन मायावती जी ने सीधे आदेश दे दिया था कि नहीं, इसका दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि ये SC/ST की सुरक्षा के लिए है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। इतना तो सुनती थी बहन मायावती जी। योगी आदित्यनाथ जी तो ब्राह्मणों की सुनते ही नहीं हैं, ये आरोप है आम जनता का। और विधायक परेशान है, ब्राह्मण विधायक परेशान है। मैं आपको बताऊं कि 9-10 महीने की अब ये सरकार बची है। ब्राह्मण विधायक इस बात से परेशान है कि हम जनता में क्या कहकर वोट मांगेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हस्तिनापुर के विधायक जो है वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो विधायक है दिनेश खटीक, और वो कहते हैं ये श्रापित भूमि है। तो ये दिनेश खटीक भले ही SC/ST समाज से आते हों, लेकिन ब्राह्मण विधायक भी तो परेशान है। OBC के जो विधायक हैं भाजपा में वह भी परेशान है कि हमने अपने क्षेत्र में आम जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। कल को कोई सवाल कर देता है चुनाव में, हम चुनाव कैसे जीतेंगे। क्या आपने 19% जो SIR में मतदाताओं के नाम कट कर दिए हैं, हो सकता है कि आपने चुन चुन के विपक्षी दल का जहां जहां पूरा घनत्व वोट है वहां आपने जो है काटा है नाम। लेकिन ब्राह्मण समाज में, सर्व समाज में, पढ़े लिखे लोगों में अगर नाराजगी आ गई भाजपा सरकार के प्रति तो हमारा तो कैरियर चौपट हो जाएगा। ये ब्राह्मण विधायकों का आरोप है। पंकज चौधरी के डांटने के बाद वो आग बबूला हो गए। कुछ विधायकों ने तो आमने सामने कह दिया कि ज्यादा ही आपको बुरा लग गया है तो हम लोगों को निकाल दीजिए, हम कहीं और चले जाएंगे। ये सीधे धमकी मिल गई। और जब यह धमकी दिल्ली तक पहुंची तो बड़े बाबूजी जो वहां बैठे हुए हैं, जो पूरे देश के प्रधान सेवक हैं, उनकी हालत खराब होने लग गई और वो अपने बड़े बड़े नेताओं से बयान दिलवाना शुरू कर दिए, चाहे उसमें गृह मंत्री हो, बृजभूषण शरण सिंह हो, तमाम ब्राह्मण विधायकों के फेवर में बोलने लग गए कि भाई अगर वो उन्होंने अपने जातीय आधार पे 10-20 आदमी 50 आदमी इकट्ठे होकर मीटिंग किए तो इसमें बुराई क्या है। यानी एक ही पार्टी में एक आदमी खिलाफ कर रहा है, एक आदमी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ले दे के भाजपा के शासन में जो सर्व समाज के लोग हैं, जो सवर्ण हैं, वो कहीं न कहीं से दुखी हैं, परेशान हैं। और परेशानी के लिए आपस में रोज डिस्कशन हो रहा है। आप चुनाव जीतने में माहिर हो सकते हैं, लेकिन आम जनता के दिलों पे आप राज नहीं कर रहे हैं। आप आम जनता का दिल नहीं जीत पा रहे हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है भाजपा की सरकार का। बहन मायावती जी जब से एक्टिव हो गई हैं, हलचल दिखना शुरू हो गया है। हर जगह झंडा पताका, लोग बेखौफ होकर
जो है अपने अपने घरों पे लगाना शुरू कर दिया है। पहले आम जनता में ये परसेप्शन बन गया था कि बसपा शायद खत्म हो रही है, बहन मायावती जी चुनाव में आती नहीं है, इनके वोट बैंक गिर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन जब से बहन जी एक्टिव हुई हैं, लखनऊ के प्रोग्राम के बाद बसपा जागृत अवस्था में आ गई है और इसलिए बाकी दल भी परेशान हो गए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।